कई बात हमने आपकी सुनी जहाँ पे आपने मुसलमानों को बुरा कहा। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? आप बीजेपी के नज़दीक जाना चाहते हैं? आप आरएसएस के नज़दीक जाना चाहते हैं? आप वीएचपी के नज़दीक जाना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ बिकाऊ मीडिया के रिपोर्टर्स और एंकर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे तर्क लेते हैं, आपसे मज़ा लेते हैं। जैसे किसी पार्टी में अगर मुजरा ना हो तो मज़ा नहीं आता, वैसे ही आपको बुलाएं और मुजरा ना हो तो मज़ा नहीं आता उनको। कहीं ऐसा ना हो कि आप धोबी के कुत्ते बन जाएं, ना घर के ना घाट के। आप कमज़र्फ हैं, आप धोबी के कुत्ते हैं, घर पे बैठ के पकड़ करते हैं, जिसका असर लाखों करोड़ों मुसलमानों पे, लाखों करोड़ों हिंदुओं पे पड़ता है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जासूसी करने के लिए आए हैं। हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं। आप हमें मत सिखाइए कि हम मुसलमान होकर इंडियन कैसे हो सकते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वाहिद अली खान एक बार फिर आया हूं आपसे बात करने के लिए, और वो इस बार मैं बात करूंगा तारिक फतेह की। कौन है ये आदमी? हर चैनल में दिखाई देता है, कहीं भी चैन से नहीं बैठता, ना सामने वालों को बैठने देता है, हमेशा फड़फड़ करता रहता है। इस आदमी की थोड़ा बैकग्राउंड हम पता करते हैं। ये आदमी पाकिस्तान के कराची में जन्मा है। दूसरी चीज़, ये वहाँ से कनाडा गया, वहाँ पे पत्रकारिता की, वहाँ पे भी कुछ किताबें लिखी, और उसको ट्विटर से कुछ धमकी आई और ये भाग के चला आया। ये गे जो लोग हैं उनकी जो फाइट्स थी उसमें भी उनके सपोर्ट किया। चलिए, अच्छी बात है। गे लोगों को मैं भी जानता हूँ, काफ़ी दोस्त हैं मेरे गे। मुझे तो कहीं कहीं लगने लगा कि शायद तारिक फतेह गे तो नहीं है। दूसरी चीज़, ये अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है, ये अपने आप को भारतीय बॉर्न इन पाकिस्तानी कहता है। अरे भाई साहब, आप पाकिस्तानी हो, आप इंडिया के कभी हो नहीं सकते। इंडिया में होने के लिए इंडिया का दिल चाहिए, और यहाँ पे हम जोड़ने की बात करते हैं और आप तोड़ने की बात करते हैं। कई बात हमने आपकी सुनी जहाँ पे आपने मुसलमानों को बुरा कहा। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? आप बीजेपी के नज़दीक जाना चाहते हैं, आप आरएसएस के नज़दीक जाना चाहते हैं, आप वीएचपी के नज़दीक जाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, आपके जैसे लोगों को ये ज़रा भी तर्क नहीं देंगे और ना भाव देंगे। चाहे आप कुत्ते की तरह जितना भी भौंक लीजिए, ये आपको ज़रा भी पसंद नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप एक पाकिस्तानी हैं, और मेरा खुल्ला आरोप है आप पे कि आप पाकिस्तान की जासूसी करने यहाँ पर आए हैं। आपको इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आपकी अगर यहाँ पे मैं ग्राफ देखूँ तो माशाल्लाह आप अपने आप को कैनेडियन नेशनल बोलते हैं, तो भारत में क्या कर रहे हैं? जाइए कनाडा और वहाँ से पाकिस्तान, जहाँ पे आप जन्मे हैं। हम जैसे लोग जो कि हिंदुस्तान में जन्मे हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और यहाँ की मिट्टी में पले बड़े हैं, हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं। आप हमें मत सिखाइए कि हम मुसलमान होकर इंडियन कैसे हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी हम थोड़ा और अगर डिटेल में जाएं तो विकिपीडिया आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। विकिपीडिया कहता है कि आप जर्नलिस्ट थे, आपने कई नॉवेल्स लिखी, आप टोरंटो में रहने वाले हैं, टोरंटो कनाडा में रहते हैं। आपका जन्म पाकिस्तान कराची में हुआ। साथ ही साथ आपको कुछ अवार्ड्स भी मिल गए। चलिए ठीक है, अवार्ड्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हमारे यहाँ भी 500-1000 रुपये में अवार्ड्स मिल जाते हैं। आपकी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। आपके ये ना आपकी एक बीवी है नरगिस तापाल। आपकी लाइफ में अगर हम देखें तो आप कराची में बॉर्न होने के बाद आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी रहे हैं। यानी कि तारिक फतेह पाकिस्तान में रह के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। यानी आपको सरकारी खेमों की बहुत खबर होगी, सरकारी लोग आपके बहुत पहचान के होंगे, वहाँ की आर्मी, वहाँ की इंटेलिजेंस आपकी पहचान की होगी। तो हम ये क्यों करना माने कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जासूसी करने के लिए आए हैं। आपका साफ काम इतना ही है कि आप हिंदू को मुसलमान से लड़ाइए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाइए, और आपका काम कुछ भी नहीं है। आप न्यूज़ चैनल में बैठ के कुछ कमज़र्फ एंकर के साथ जो बातों में आप कह डालते हैं, वो कई लाख मुसलमानों के दिल में चुभती है वो बातें, जब आप उनको कहते हैं कि वो भारतीय नहीं है। कुछ बिकाऊ मीडिया के रिपोर्टर्स और एंकर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे तर्क लेते हैं, आपसे मज़ा लेते हैं। जैसे किसी पार्टी में अगर मुजरा ना हो तो मज़ा नहीं आता, वैसे ही आपको बुलाएं और मुजरा ना हो तो मज़ा नहीं आता उनको। कई सो कॉल्ड बी मैं पूरा वर्ड नहीं बोलूँगा, बी एंकर्स आपको बुलाते हैं, डी एंकर्स आपको बुलाते हैं, मज़े लेते हैं। सामने भी एक आध मौलाना को बैठा देते हैं जो आपसे बहस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया जाता है।
तारिक फतेह साहब, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं और पाकिस्तान के लिए यहाँ काम करने के लिए आए हैं, और जितने भी फितना परस्ती यहाँ पे जो बिखर रही है, जो फैलाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही है। हम मुसलमान अच्छी तरह से समझते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप धोबी के कुत्ते बन जाएं, ना घर के ना घाट के। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप पाकिस्तान जाएंगे या कनाडा जाएंगे। जहाँ जाएंगे टिकट मैं आपको करा के दूंगा, और वो क्यों करा के दूंगा? वो इसलिए करा के दूंगा कि बहुत से हिंदू भाई और बहुत से मुसलमान भाई आपको नहीं पसंद करते। आप कमजर्फ हैं, आप धोबी के कुत्ते हैं, माफ़ी चाहूँगा इस वर्ड को यूज़ करने के लिए। आप सुधर जाइए। आप सिर्फ घर पे बैठ के पकड़ करते हैं, जिसका असर लाखों करोड़ों मुसलमानों पे, लाखों करोड़ों हिंदुओं पे पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की है। मैंने आज तक आपको एक अतिथि के तौर पर देखा है और इसलिए वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब तो हद हो गई। अब आप अतिथि नहीं रहे, अब आप घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घर में फितना फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नागवारा है। मुझे तो गवारा नहीं, और मेरे जैसे कई मुसलमानों को और हिंदुओं को गवारा नहीं है। आपकी इज्जत हम आपकी उम्र के लिहाज से करते हैं, लेकिन अब वो इज्जत आपने खो दी है। बंद कीजिए ये सब। अगर आपको कमी है पैसे की, तो मैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को मेल लिखता हूँ, वो आपको खाने के लिए 2 टुकड़े दे देंगे। या पाकिस्तान में तो आपकी अच्छी है ही, वहाँ के इंटेलिजेंस के साथ, वहाँ चले जाइए। हमारे देश को अकेला छोड़ दीजिए कृपा करके। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है तारिक साहब। ना हम आपको मुसलमान मानते हैं, ना हम आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं। और जो एक अच्छा मुसलमान नहीं है, वो अपने ईमान में कायम नहीं रह सकता, और जो अपने ईमान में कायम नहीं रह सकता, वो किसी एक देश का सच्चे तरीके से दिल से इज्जत नहीं कर सकता। हम मुसलमान हैं, अपने ईमान में कायम हैं, और इस देश के लिए हमारे खून का एक एक कतरा मौजूद है। शुक्रिया तारिक साहब। अल्लाह आपको दिमाग दे, अल्लाह आपको सोचने की ताकत दे, और आपको इस देश से जल्द छुटकारा पाया ये हमारा देश आपसे, और जल्द से जल्द आप इस देश से विदा हों। जिस दिन आप इस देश से जाएंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं 1000 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।